अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकरा इटालियन अकेडमी। आज हमारा सबक नंबर 93 है और आज हम इटालियन ज़ुबान में मुख्तलिफ पेशों के नाम सीखेंगे। तो आइए अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज के सबक का मौजू है ले प्रोफेसियोनी यानी पेशों के नाम। ले प्रोफेसियोनी इन कामों को कहते हैं जो लोग अपनी रोजी कमाने के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है और कोई शेफ होता है। अगर हमें किसी शख्स से पूछना हो कि आप क्या काम करते हैं तो इटालियन जुबान में कहेंगे के लवोरो फाई, यानी आप क्या काम करते हैं। आप भी दोहराइए के लवोरो फाई। इस सवाल के जवाब में हम अपना पेशा बताते हैं जिसका तरीका हम अगली स्लाइड्स में सीखेंगे। पिछली स्लाइड में हमने सवाल सीखा था के लवोरो फाई यानी आप क्या काम करते हैं। अब सीखते हैं इस सवाल का जवाब कैसे देना है। पेशा बताने के लिए पहले सोनो कहेंगे, इसके बाद अपने पेशे का नाम बोलेंगे। मिसाल के तौर पे सोनो इंसेgnante यानी मैं टीचर हूँ। सोनो मेडिको यानी मैं डॉक्टर हूँ। सोनो कुओका यानी मैं वर्चन हूँ। यहाँ एक बात याद रखिए, जब हम ऐसे के साथ अपना पेशा बताते हैं तो आमतौर पर पेशे से पहले ऊन या ऊना इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम कहेंगे सोनो मेडिको, ना कि ये कहेंगे कि सोनो उन मेडिको। अब आप भी मेरे बात दोहराते जाइए। सोनो इंसेgnante, सोनो मेडिको, सोनो कुओका। अब हम पेशों की मुज़क्कर और मोनस शक्लें सीखेंगे। मस्कीले मर्द के लिए और फेमिनीले औरत के लिए इस्तेमाल होता है। पहली मिसाल देखते हैं। मर्द डॉक्टर को मेडिको कहते हैं जबकि औरत डॉक्टर को मेडिका कहते हैं। इसी तरह मर्द बावर्ची को कोको और औरत बावर्चन कोका कहलाती है। दफ्तर में काम करने वाले मर्द के लिए इम्पेगातो और औरत के लिए इम्पेगाता इस्तेमाल करेंगे। इन मिसालों में मुज़क्कर लफ्ज के आखिर में जीरो ओ है। इसी तरह मोनस बनाने के लिए आ लगा देते हैं। मेरे बाद आप भी एक दफा दोहराइए। मेडिको, मेडिका, कोको, कोका, इम्पेगातो, इम्पेगाता। याद रखिए ये एक आम असूल है, लेकिन हर पेशे का नाम इसी तरह तब्दील नहीं होता। दूसरे तरीके में हम अगली स्लाइड में सीखेंगे। अब हम ऐसे पेशे सीखेंगे जिनके नाम मर्द और औरत दोनों के लिए एक जैसा रहता है। सबसे पहले है ले इंसेgnante यानी टीचर। मर्द टीचर और औरत टीचर दोनों के लिए लफ्ज इंसेgnante ही रहेगा। चूंकि ये लफ्ज हरूफ अल्लत ई से शुरू होता है, इसलिए दोनों के लिए साथ ही ल अपोस्ट्रोफो इस्तेमाल होगा। इसी तरह मर्द दांतों के डॉक्टर को इल डेंटिस्टा और औरत डॉक्टर को भी ला डेंटिस्टा कहेंगे। यहाँ पर आर्टिकल बदला है, इल से ला हो गया है। मर्द सहाफी के लिए इल जर्नलिस्टा और औरत सहाफी के लिए ला जर्नलिस्टा कहेंगे। मेरे बाद आप भी दोहराएं। ल इंसेgnante, इल डेंटिस्टा, ला डेंटिस्टा, इल जर्नलिस्टा, ला जर्नलिस्टा। याद रखें इन पेशों के नाम तब्दील नहीं होता, लेकिन शख्स के मुताबिक आर्टिकल जरूर बदलता है। अब देखते हैं कि मुज़क्कर पेशे को मोनस में तब्दील कैसे किया जाता है। कुछ पेशों के आखिर में मुज़क्कर के लिए ओ आता है। मोनस बनाते वक्त इस ओ को तब्दील करके आ लगा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इल कोको यानी मर्द बावर्ची मोनस होगा तो ला कोका यानी खातून बावर्चन होगी। अब देखते हैं लो इम्पेगातो यानी मर्द मुलाजम, लो इम्पेगाता यानी औरत मुलाजम। इसी तरह इल फोटोग्राफो मर्द फोटोग्राफर जबकि ला फोटोग्राफा हो औरत फोटोग्राफर। याद रखें इन अल्फाज में आहर का ओ तब्दील होकर आ बन जाता है। अब हम एक और तब्दीली सीखते हैं। कुछ पेशों के मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में तोरे आता है। मोनस बनाते वक्त ये अक्सर त्रीचे में तब्दील हो जाता है, जैसे कि लो अतोरे, इसका मतलब है अदाकार। ला अत्रीचे मतलब के अदाकारा। लो स्क्रिप्टोरे जैसे कि लिखने वाला, राइटर। ला स्क्रिप्ट्रीचे, स्क्रिप्ट्रीचे खातून लिखाई करने वाली। इल ड्रेटोरे मर्द डायरेक्टर, ला ड्रेट्रीचे खातून डायरेक्टर। इन अल्फाज की मोनस शक्ल मुख्तलिफ होती है, इसीलिए इन्हें गौर से याद कीजिएगा। अब हम पेशों के साथ इनके काम की जगह के
सीखते हैं il medico lavora in ospedale, डॉक्टर अस्पताल में काम करता है। lo insegnante lavora a scuola, उस्ताद स्कूल में काम करता है। il cuoco lavora al ristorante, बावर्ची रेस्टोरेंट में काम करता है। il commesso lavora in negozio, दुकान का मुलाजिम दुकान में काम करता है। यानी पेशे के नाम के साथ हम ये भी बता सकते हैं कि वो शख्स कहाँ काम करता है। अब हम पेशों के बारे में एक मुख्तसर गुफ्तगू सीखते हैं। अगर आप किसी से इसका पेशा पूछना चाहें तो आप कहें कि lavoro fai, मतलब आप क्या काम करते हो। जवाब दें sono infermiera, sono infermiera, मैं नर्स हूँ। इसके बाद काम की जगह पूछने के लिए कहें dove lavori, आप काम कहाँ करती हैं। जवाब होगा lavoro in ospedale, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। अब सामने वाले से यही सवाल करने के लिए कहें ए तू के lavoro fai, और आप क्या काम करते हैं। आप भी इसे अपने पेशे के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। अब हम सीखते हैं कि मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले लोग क्या काम करते हैं। il medico cura i pazienti, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। la insegnante insegna agli studenti, उस्ताद तालबा को पढ़ाता है। il cuoco prepara i pasti, बावर्ची खाना तैयार करता है। la autista guida la autobus, ड्राइवर बस चलाता है। इस तरह पहले पेशे के नाम आता हो और इसके बाद बताया जाता है कि वो शख्स क्या काम करता है। अब एक छोटी सी मशक करते हैं। बाईं तरफ 5 पेशों के नाम दिए गए हैं और दाईं तरफ इनके काम लिखे गए हैं। आपने हर पेशे को इसकी सही काम के साथ मिलाना है। मिसाल के तौर पर सोचिए कि डॉक्टर क्या करता है, उस्ताद क्या करता है, बावर्ची का काम क्या है, ड्राइवर का क्या हो सकता है और फोटोग्राफर का क्या हो सकता है। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोककर अपने जवाबात कॉपी में लिखिए। जवाब इस अंदाज में लिखना है कि 1 के साथ सही हरूफ, 2 के साथ सही हरूफ और इसी तरह 5 तक आपने सही लिखना है और मुझे कमेंट्स में भी सेंड करना है। अब हर जुमला गौर से पढ़कर 2 अल्फाज में से सही लफ्ज मुंतखब करें। पहले जुमले में मारिया खाना तैयार करती है, आपने बताना है कि यहाँ कोको आएगा या कोका। दूसरे जुमले में क्या है, लूका अस्पताल में काम करता है, यहाँ इन्फर्मियरे है या इन्फर्मियरा है। तीसरे जुमले में सारा तालबा को पढ़ाती है, यहाँ पे ला इंसानियाते आएगा या देंतीस्ता आएगा। मुंतखब कीजिए। चौथे जुमले में मार्को तस्वीर खींचता है, सोचे कि वो फोटोग्राफर है या आउटिस्ता है। 5वें जुमले में अना एक कंपनी की सरबराही करती है, यहाँ दी रेतोरे आएगा या दी रेतीचे आएगा। सही लफ्ज मुंतखब कीजिए। पहले पिछली स्लाइड देखिए, बगैर तमाम जवाबात अपनी कॉपी में लिखिए और मुझे कमेंट्स में भी सेंड कीजिए। मैं आपके जवाब पर्सनल देख के आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। इसके साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। सबक मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए बराए करम इकरा इटालियन अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चाहें तो आप लोगों के लिए इटली के ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की ऑनलाइन क्लासिंग भी शुरू कर दूंगी। इसके साथ यहाँ यूट्यूब पर भी ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी के बारे में रोजाना एक नई वीडियो अपलोड किया करूंगी। अगर आप ये क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले सबक यानी लेसन नंबर 36 में हम ले प्रेपोजिशनी सिंपलिची सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।